हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। दिस इज डे 3 ऑफ मैथ्स क्लासेस फॉर क्लास 9th। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 1.2 एग्जाम्पल 3 एंड 4 करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट पार्ट, एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। तो बच्चों ये बात ट्रू है बिकॉज एवरी इरेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। रियल नंबर किस किस से मिलके बनते हैं? रैशनल्स प्लस इरेशनल। और जब भी हम इनर सर्कल से बाहर जाएं तो स्टेटमेंट क्या होती है? ऑलवेज ट्रू। तो देखिए, एवरी इरेशनल इज रियल, यहां से अंदर बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये भी क्या हो जाएगी? ट्रू। ठीक है, ये मैंने जिसने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो देख सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे से डिटेल में इस तरह का ये कंसेप्ट समझा रखा है। देखिए ट्रू, क्या ट्रू बिकॉज क्या रीजन लिखेंगे आप? रियल नंबर्स आर रियल नंबर्स composed of किस किस से मिलके बने होते हैं? रैशनल्स एंड इरेशनल्स। रियल नंबर जो हैं, रैशनल और इरेशनल दोनों को मिला के रियल कहते हैं। ठीक है, इरेशनल नंबर्स। सेकेंड पार्ट क्या है? एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन इज ऑफ द फॉर्म अंडर रूट एम वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। क्या कह रहे हैं बच्चों? नंबर लाइन है जैसे, इस पे जो है हर एक पॉइंट को आप रूट एम की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो देखो समझो इसको, इससे अबव के जो जितने नंबर होते हैं, ठीक है, 0 से अबव जितने हैं, मतलब जो पॉजिटिव हैं, उनको तो हम रूट एम में लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव को रूट एम में नहीं लिख सकते। क्यों? देखिए इस तरह के जो नंबर होंगे ना, पॉजिटिव जो होते हैं, वो पॉइंट में बदलने के बाद या तो इरेशनल आते हैं या रैशनल। ये वाले तो क्या आएंगे? रैशनल या फिर इरेशनल। ठीक है, लेकिन नेगेटिव अगर कहीं पे लग गया, जैसे -5 को, भाई सारे के सारे नेगेटिव नंबर हमें रूट एम लिखने से नहीं मिलेंगे। मतलब अगर जैसे कोई माइनस का पॉइंट का कोई नंबर हुआ बच्चों, 1.2 1/2, ठीक है, या इस तरह का कोई भी डेसिमल, अब हम उसको -5 -4 इस तरह नहीं लिख सकते। माइनस में रूट आने पे वो दूसरे तरह के नंबर बन जाते हैं, वो आप बड़ी क्लासेस में पढ़ेंगे। तो सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो अंडर रूट एम की फॉर्म में नहीं लिखे जा सकते, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स। तो रीजन आप क्या लिख लेंगे? बिकॉज वी कैन नॉट गेट नेगेटिव नंबर आफ्टर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ एनी नंबर। ठीक है, तो ये आप रीजन में लिख लीजिएगा। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल। एवरी रियल नंबर, तो ये रियल नंबर, एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। क्या हर एक रियल इरेशनल होगा? तो जब भी आउटर सर्कल से इनर में जाएं तो हमें सारी कंडीशन देखनी होती है। अब देखो रियल नंबर किस किस से मिलके बन रहे हैं? रैशनल एंड इरेशनल। और क्या क्या रहा है कि सारे के सारे जितने रियल है ना, ये सिर्फ क्या है? इरेशनल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गई? फॉल्स। क्यों? रियल नंबर किस किस से मिलके बनते हैं? रैशनल और इरेशनल से। तो रियल जो है सिर्फ क्या है? इरेशनल को नहीं कहते हैं, बल्कि रैशनल और इरेशनल को रियल कहते हैं। तो वही इसमें भी दोबारा आप सेम लिख लेंगे। रियल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ रैशनल्स प्लस एंड इरेशनल्स। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स इरेशनल। क्या सभी पॉजिटिव इंटीजर्स का जब स्क्वायर रूट लिया जाए तो वो क्या आता है? रैशनल होता है। क्या वो इरेशनल होता है? इफ नॉट, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज रैशनल नंबर। अगर वो इरेशनल नहीं होता तो कोई ऐसा एग्जाम्पल दो जिसमें क्या करें बच्चों? स्क्वायर रूट निकालें तो नंबर क्या आ जाए? रैशनल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो क्या कहता है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्या लिया जाए? स्क्वायर रूट लिया जाए। मान लीजिए एक पॉजिटिव इंटीजर मैंने ले लिया 3, ठीक है, और एक ले लिया 4। दोनों का क्या निकाल रहे हैं? स्क्वायर रूट। 3 का स्क्वायर रूट क्या आएगा? पॉइंट्स में आएगा, ठीक है, और 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 2 आएगा। ठीक है, 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा बच्चों? 2 आ जाएगा। तो 2 कैसा नंबर हुआ? 2 इज ए रैशनल नंबर। 2 इज ए रैशनल
नंबर। और जबकि 3 क्या होता है, 3 क्या है, प्राइम, और प्राइम का जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो वो क्या होता है, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर। याद रखिए, किसी भी प्राइम नंबर का जब स्क्वायर रूट लेते हैं, प्राइम का जब स्क्वायर रूट निकालते हैं, वो उस तरह के नंबर क्या होते हैं, इररेशनल। और जैसे इस नंबर का हमने लिया तो इसका क्या आ गया, 2 आ गया, तो ये क्या हो गया, रैशनल। तो यही क्वेश्चन में कह रहा था कि किसी भी नंबर का, पॉजिटिव नंबर का जब रूट लें तो हमेशा इरेशनल आएगा? नहीं, हमेशा इरेशनल नहीं आता। कभी कभी क्या है, कुछ नंबर्स के रूट निकलते हैं और वो आंसर क्या देते हैं, हमें रैशनल देते हैं। जैसे कि √4 का क्या आया, 2। अब मान लो बच्चों √5 करते तो 5 क्या है, प्राइम, ये फिर से क्या होएगा, इरेशनल। √6 इसका भी हमें प्रॉपर फैक्टर नहीं मिलेंगे तो ये भी इरेशनल। √7 भी इरेशनल। अब इस तरह से देखो, √9 देखो, √9 का फिर से आंसर हमें क्या मिलेगा, 3 मिल रहा है ना, पॉजिटिव प्लस माइनस मतलब 3 आ रहा है ना हमारे पास, तो ये क्या हुआ, एक रैशनल नंबर। तो ये समझ में आ गया। तो लिख लीजिए इसका आंसर, क्या कहा था, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? नो, नो। स्क्वायर रूट लिख लीजिए आप, स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, all positive integers is not always irrational। ठीक है, हमेशा इरेशनल ही आंसर आएगा ऐसा जरूरी नहीं है। किसी का रूट लो और हमेशा वो क्या निकले, इरेशनल, ये जरूरी नहीं है। आंसर क्या आ सकता है, रैशनल भी आता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इफ नॉट गिव एन एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में लिख लो, एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2 विच is a rational number, which is a rational number। ठीक है, तो ये था बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर 2। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, पर उससे पहले करेंगे एग्जाम्पल 3 and 4, क्योंकि वो क्या है, थर्ड क्वेश्चन से बिल्कुल सेम है और ये आपके पेपर में आता है। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखिए बच्चों, एग्जाम्पल 3, रिप्रेजेंट √2 ऑन नंबर लाइन। √2 को नंबर लाइन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। देखिए √2 जो है एक, ये कैसा है, एक इररेशनल नंबर है ना। तो हम एक तरह से अब क्या सीखेंगे, इररेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे किस तरह से दिखा सकते हैं। इससे पहले हमने छोटी क्लासेस में रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाना सीख रखा है। ठीक है, जैसे स्केल है, इसमें यहाँ पे ये जो नंबर्स हैं इनके बीच में छोटे छोटे फ्रैक्शंस है, ये सारे के सारे क्या होते हैं, रैशनल नंबर है ना। पर इन्हीं के बीच में बहुत छोटे छोटे क्या हैं, और इरेशनल नंबर्स भी हैं, तो उनको कैसे दिखाएंगे अब वो हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें क्या करना है, इक्वल स्पेसिस में नंबरिंग करनी है। ठीक है, देखो बच्चों, एक्चुअली स्केल में ये जो गैप है ना, ये बहुत छोटा होता है। ठीक है, और कंपास से जब हम बनाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे 2 सेंटीमीटर को एज अ 1 मान के चलेंगे। ठीक है, मतलब 2 सेंटीमीटर में गैप में क्या लगाएंगे, 1 2 3 नंबरिंग करेंगे। तो कर लीजिए, यहाँ से इस तरह से एक पॉइंट यहाँ आ जाएगा, एक पॉइंट ये आएगा, 1 पॉइंट ये, 1 पॉइंट ये। तो देखिए ये नंबर्स क्या हो गए हमारे पास, यहाँ पे 1 2 -1 -2। ठीक है, तो मैंने यहां से 2 सेंटीमीटर के गैप को कितने यूनिट लिया है, 1 यूनिट लेना है। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप में बच्चों जितने सेंटीमीटर का हमने 1 लिया है ना यहाँ पे डिस्टेंस, उतना ही सेंटीमीटर कंपास ओपन करके यहां से मेजर कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको इस तरह नाप लिया, यहाँ पे ये 2 और ये यहाँ पे 0। ठीक है, देखिए तो ये कितने के इक्वल है, जितना यहाँ पे हमारा ये पॉइंट था। अब पॉइंट 1 पे रख के हमें क्या लगाना है, हल्का सा एक कट। ठीक है, एक छोटा सा कट लगाएंगे, आर्क लगाएंगे। ये कितने सेंटीमीटर की आर्क हो रही है, ये भी 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे भी कितना था, ये 1 सेंटीमीटर के इक्वल हो गया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, इसको यहां से हम मिला लेंगे इस तरह से यहां तक। ठीक है, तो ये कितने यूनिट था, 1 यूनिट, और ये भी कितने यूनिट हो गई, 1 यूनिट। अगर आपको ये नहीं दिख रहा है तो यहाँ पे पेन से लिख लेती हूँ मैं। आपने पेंसिल से ही लिखना है एग्जाम में, पेन कहीं पे भी यूज नहीं करना। 1 यूनिट। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे, 0 और जहां पे ये
मिला था ना पॉइंट, हमें इनको ज्वाइन कर लेंगे इस तरीके से। अब क्या करना है, कंपास ऐसे रख के 0 पे रख के, और जहां पे ये पॉइंट दोनों मिल रहे थे ये इस तरह से राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे ये लाइन आपका हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और ये बेस का काम कर रही है। ठीक है, तो अब इन दोनों को इस तरह मिला लिया। अब क्या करेंगे, यहां से हम जितना रेडियस ये हो गया इस टाइम पे सर्कल के लिए, मान लो हमने सर्कल बनाते हैं ना जिस तरह से ऐसे गोल, ये क्या हो गई, एक रेडियस का काम कर रही है ये लाइन। अब यहां से क्या करेंगे, डॉटेड लाइन में आप सर्कल ड्रॉ करें, कहां तक, इस तरह से जैसे सर्कल ड्रॉ करते हैं ना वैसे हम एक सेक्टर से बना लेंगे। ये लाइन यहाँ पे आके मेन लाइन में कहा मिल रहा है, ये मेन लाइन में जहां टच करेगा, जिस पॉइंट पे टच किया वही पॉइंट हमारा क्या हो गया, √2। यानी कि √2 किस किस के बीच में आ रहा है, 1 और 2 के बीच में, कहीं यहाँ पे हमें क्या मिल गया, √2। और ये इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों ही क्या है, √2 के इक्वल, तो ये भी कितना हो गया, √2। ये तो थी बच्चों कंस्ट्रक्शन, किस तरह से ड्रॉ करते हैं। आप थोड़ा सा इसको मैथ में समझो। देखो ये कैसे आता है, एक्चुअली यहां बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल, और राइट एंगल ट्रायंगल में कौन सी थ्योरम लगती है, एक पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी थ्योरम लगती है, पाइथागोरस थ्योरम। थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमें नहीं मिलेगा, कैसे, परपेंडिकुलर। कितना था बच्चों परपेंडिकुलर, यहाँ पे 1 का स्क्वायर, और बेस कितना था, 1 का स्क्वायर। यानी कि h कितनी हो जाएगी हमारी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का रूट, इसलिए यहाँ पे आ गया स्क्वायर रूट। तो जो हाइपोटेन्यूज थी वो कितनी मिली हमें, √2। इसीलिए यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, √2। और जब हमने इसको सर्कल लेके बनाया और जहां इसने मेन लाइन पे कट किया, जिस पॉइंट पे कट करेगा वही पॉइंट क्या होता है, √2। तो इस तरह से हम लोग इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। अब नेक्स्ट हम सीखते हैं √3 को किस तरह बनाएंगे। अब पहले बच्चों √3 समझो कैसे आएगा। देखो √2 के लिए तो बहुत आसान है, जब भी एग्जाम में आपको 1 यूनिट और यहाँ √2 हमारे पास आ जाएगा। √3 कैसे आता है, देखो इसमें फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम लगती है ना। तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अब हमें क्या लेके आना है इस लाइन में, √3। तो √3 कैसे आ सकता है, देखो √3 ये लेके आना है। तो 3 के लिए देखो, एक तो 1 का स्क्वायर करें तो 1 आता है, प्लस अब और क्या करें कि 3 हो जाए, तो √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2, और यहाँ पे 1, और दोनों को प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, 3। तो देखिए यानी कि इनका रूट किया जाए इस तरह से, तो हमारे पास क्या आएगा, √3 आएगा। इस तरह √3 मिल गया। अब देखो बच्चों, इसे 2 अलग अलग मेथड से कर सकते हैं, मतलब कंस्ट्रक्शन हम और तरीके से भी बना सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट आपकी बुक में क्योंकि स्पाइरल मेथड से दे रखा है, तो पहले मैं स्पाइरल सिखाऊंगी, उसके बाद जब और कोई पार्ट्स हम करेंगे या एक्स्ट्रा कोई क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम बताएंगे कि और किस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिए √2 और 1 आ रहा है, तो पहले हमें क्या चाहिए, √2 और फिर 1, 2 नंबर चाहिए। तो √2 कैसे आएगा, √2 यहाँ आया था फर्स्ट पार्ट में जो भी हमने √2 सीखा, और 1 हम सिंपल स्केल से या हमें ये वैल्यू मिल सकती है आराम से। ठीक है, तो करो इसकी कंस्ट्रक्शन, देखो कैसे करेंगे। अगर √3 बनाना है तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, √2, क्योंकि √2 का यूज किस में हो रहा है, √3 के लिए हो रहा है। ठीक है, तो ये मैंने नंबर लाइन बना ली यहाँ पे। अब नंबर लाइन बनाने के बाद सेम वही स्टेप 1, 2 यूनिट्स के मैंने गैप ले लिए, तो ये मेरी 1 हो गया। और अब फिर से वही काम करेंगे बच्चों, कितने का कंपास ओपन करेंगे, 1 सेंटीमीटर का या 1 यूनिट का, ये सेंटीमीटर में नहीं है, ये 1 यूनिट है, 1 यूनिट। और 1 यूनिट का कट लगाया और इसको वहां पे ज्वाइन कर दिया। ठीक है, ये 90 डिग्री, हालांकि यहाँ पे आप कंपास से भी 90 डिग्री बना सकते हैं। अब देखो फिर इसको ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट स्टेप 0 एंड जितना ही कट हमें पॉइंट मिले आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं, OAB। अब OB हमें जितना मिला, OB B पॉइंट, ठीक है, OB के इक्वल कंपास ओपन किया, यहां से आर्क लगाई, ठीक है। ये पॉइंट क्या मिला, √2, पर हमें अभी इस वाले क्वेश्चन में क्या बनाना है, √3। तो आगे चलिए, ये डिस्टेंस कितना हो गया,
√2। अब √2 आ चुका है और एक नंबर तो मिल गया हमें √2। अब दूसरा क्या करना है 1। तो फिर से अब इस लाइन को क्या मानेंगे बेस। यही समझने वाली बातें हैं बच्चों। इस लाइन को क्या मानेंगे बेस। ठीक है, बेस मानने के बाद अब यहाँ पे फिर से हमें क्या बनाना है 90 डिग्री। ये बेस हो गई, जैसे ये बेस थी इस पे क्या बनाते थे 90 डिग्री। अब √2 को बेस मान के यहाँ पे क्या करेंगे 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तो इस केस में तो हम लोग आसानी से क्या बना लेते थे 90 डिग्री बना लेते थे स्ट्रेट लाइन। बट यहाँ पे बच्चे थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो आप क्या करेंगे कंपास से बनाएंगे या फिर अगर आपके पास डी है तो डी से बनाएंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ कंपास से बना रही हूँ 90 डिग्री। का एंगल बनाएंगे इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बना लेंगे। तो जहां ये दोनों मिल गई आर्क, ये हमारी हो गई 90 डिग्री की लाइन। अब पहले इनको ज्वाइन कर लें। तो ये लाइन कहां से होते हुए जा रही है 90 की। अब इसमें कितने चाप लगाएंगे, कितने की आर्क लगाएंगे हम लोग, जितने का ये पहले हमने आर्क लगाई थी। ये देखिए ये 1 है ना, तो यहाँ पे भी 1 यूनिट की आर्क लगा लेंगे। ये एंगल कितना बन गया समझो बच्चों, ये एंगल कितना बन गया 90 डिग्री है ना। ये एंगल कितना आया 90 और ये यूनिट कितनी हो गई 1 यूनिट। ये लेंथ कितनी हुई 1 यूनिट। इस पॉइंट को सी मान लो। अब क्या करेंगे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। आपने सारा काम पेंसिल से करना है। ठीक है, अब देखिए अब इस लाइन को, ये जो हमारे पास डिस्टेंस आया OC यही डिस्टेंस कितना है √3 है। √3 है। देखो ये कितना था 1 यूनिट, ये √2, 1 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर जब किया था तो कितना आया था हमारे पास 1 + 2 और 1 + 2 मिला के कितना हो गए थे √3, यानी कि हाइपोटेन्यूज कितनी आ गई √3। अब इस √3 को रेडियस मान के इस √3 के बराबर कंपास ओपन करके इस तरह से अब हम क्या करेंगे यहां से फिर से आर्क लगाएंगे। ये देखिए तो बच्चों जिस पॉइंट पे ये मेन लाइन पे कट हुआ वही पॉइंट हमारा क्या हो गया √3। ये पॉइंट क्या हो गया √3। तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं √3 √2 को। अब बच्चों नेक्स्ट है √5। तो √5 के लिए आप खुद ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे करना है, सेम √2 √3 उसके बाद इसके ऊपर फिर से क्या बनाना पड़ेगा एक और √4 और फिर √5। तो वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है। अगर इसमें √5 आपको नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं √5 करवा दूंगी। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि और कौन से मेथड से, अगर आप दूसरा मेथड से करना चाहते हैं तो वो भी मैं समझा दूंगी। ठीक है,